दोस्तों ये है शेल्कल 500। आजकल कुछ ज़्यादा ही ये शेल्कल 500 ट्रेंड में है, क्योंकि शेल्कल 500 का ऐड बहुत ही ज़्यादा चलाया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इसे प्रमोट किया जा रहा है और कई लोग जानना चाह रहे हैं कि ये शेल्कल 500 हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे शेल्कल 500 में इंग्रेडिएंट क्या है, शेल्कल 500 का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, शेल्कल 500 डॉक्टर कब और क्यों लेने की सलाह देते हैं, शेल्कल 500 लेने के फ़ायदे क्या क्या है और शेल्कल 500 लेने पर हमें इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। आज के वीडियो में ये सब जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी सप्लीमेंट या ऐसी कोई भी दवा टैबलेट आपको लेने की सलाह नहीं देता हूं। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देने का है। ऐसी कोई भी दवा लेने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन्स। दोस्तों शेल्कल के बारे में जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं शेल्कल में मौजूद इंग्रेडिएंट के बारे में। शेल्कल 500 में दो तरह के इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है। पहला है कैल्शियम और दूसरा है विटामिन D3। बात करते हैं सबसे पहले कैल्शियम के बारे में। 90% कैल्शियम हमारे हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। कैल्शियम को आमतौर पर हड्डियों से जोड़ा जाता है, बोन हेल्थ से जोड़ा जाता है, लेकिन कैल्शियम हमारी एक एक सेल्स, एक एक कोशिकाओं के लिए ज़रूरी होता है। खासकर हमारे नर्व सेल्स के लिए, ब्लड के लिए, मसल्स और हार्ट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हम कई सारी दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए मार्केट में बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध है, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट है जो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी पूरा कर सकता है, और इसी में से एक है ये शेल्कल 500। हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं और हमारे शरीर को बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें से बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और इसी मिनरल्स में से एक है ये कैल्शियम। जिस तरह आयरन हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करता है, उसी तरह कैल्शियम भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल माना जाता है। खासकर हमारी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी होता है। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जिसकी कमी होने पर सबसे ज़्यादा असर हमारी हड्डियों पर पड़ता है और हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, और इसी के कारण ओस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। ओस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियां और दांतों का इतना कमज़ोर हो जाना कि जरा सी चोट लगने पर फ्रैक्चर होने जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए कैल्शियम की कमी होने पर हमारे हड्डियां और दांत दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी होने पर हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव भी देखने को मिल सकता है, जैसे हमारे मसल्स में ऐंठन की शिकायत होना, हमारा मसल्स कमज़ोर हो जाना। इसके अलावा कैल्शियम की कमी में हीमोग्लोबिन की भी कमी देखी जा सकती है। कैल्शियम की कमी के कारण महिलाओं में पीरियड के दौरान ज़्यादा दर्द या ज़्यादा ऐंठन भी देखने को मिलता है। दर्द काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा कैल्शियम अनिद्रा का भी कारण बन सकता है। हमें नींद ना आने जैसी समस्या कैल्शियम की कमी के कारण भी हो सकती है, और डिप्रेशन जैसी खतरनाक बीमारी भी कैल्शियम की कमी के कारण हो सकता है। इसलिए कैल्शियम को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कैल्शियम की कमी के कारण बहुत सारी मेंटल डिजीज़ भी हो सकती है, जिसमें से एक है डिमेंशिया का रोग। डिमेंशिया होने का बहुत सारा कारण होता है, जिसमें से एक ये कैल्शियम भी हो सकता है या कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। दोस्तों कैल्शियम कई सारे एंजाइम के प्रोडक्शन में भी मदद करता है। हमारे शरीर में कई तरह के एंजाइम को बनाने का भी काम करता है। अगर कैल्शियम ना हो तो शरीर के लिए जो ज़रूरी एंजाइम है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, जिससे हमारे शरीर को बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में हाथ पैर में जो खिंचाव होता है या कभी कभी हाई बीपी जो होता है, वो भी कैल्शियम की कमी के कारण हो सकता है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है शेल्कल 500 में
विटामिन D3। विटामिन D3 एक ऐसा विटामिन है जो अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए, विटामिन D3 की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो फिर कैल्शियम का कोई महत्व, कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हमारे शरीर को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन D3 का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में विटामिन D3 की कमी हो जाए तो कैल्शियम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। अगर विटामिन D3 नहीं रहेगा हमारे शरीर में तो हमारे शरीर में अपने आप ही कैल्शियम की कमी होने लगती है। इसलिए हमारे शरीर को विटामिन D3 की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें विटामिन D3 के फ़ायदे के बारे में तो विटामिन D3 हमारे मसल्स के लिए, हमारे हड्डियों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा विटामिन D3 हड्डियों को फ्रैक्चर होने से बचाता है, ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे से बचाता है। विटामिन D3 का हमारे शरीर में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि विटामिन D3 हमारे मसल्स की मजबूती के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा विटामिन D3 इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी ज़रूरी होता है। विटामिन D3 की कमी होने पर मूड का चिड़चिड़ा रहना, खून की कमी देखने को मिलना, शरीर में थकावट या कमजोरी देखने को मिलना, इसके अलावा वजन का तेजी से कम होना, तनाव या डिप्रेशन होने जैसी मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा विटामिन D3 की कमी होने पर हार्ट हेल्थ पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। विटामिन D3 हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। दोस्तों, विटामिन D3 के कमी के कारण बहुत सारी बीमारी भी हो सकती है। जैसे विटामिन D3 की कमी हो जाए तो हाई बीपी का खतरा होना और हाई बीपी के कारण स्ट्रोक का खतरा भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हमारे शरीर में विटामिन D3 की कमी हो जाए तो हमें सर्दी जुकाम बार बार होना या हमारे मसल्स कमज़ोर होना, मसल्स वीकनेस जैसी समस्या देखने को मिलना, बालों का तेजी से झड़ना या फिर शरीर में सूजन जैसी समस्या हो सकती है। विटामिन D3 की कमी के कारण आर्थराइटिस की समस्या भी हो सकती है। गठियावात का रोग भी हमारे शरीर को लग सकता है अगर हमारे शरीर में विटामिन D3 की कमी हो जाए तो। विटामिन D3 की कमी के कारण हमें स्किन डिजीज़ भी हो सकती है। एक्जिमा जैसी स्किन की बीमारी भी विटामिन D3 की कमी के कारण होती है। दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शेल्कल 500 टैबलेट के बारे में। शेल्कल 500 टैबलेट डॉक्टर कब और क्यों सजेस्ट करते हैं? तो जैसा कि इन दोनों इंग्रेडिएंट के बारे में मैंने अभी आपको बताया, जैसे शेल्कल 500 में मौजूद कैल्शियम और विटामिन D3 के फ़ायदे के बारे में जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, ये सारे फ़ायदे आपको शेल्कल लेने के हो सकते हैं। लेकिन शेल्कल 500 एक सप्लीमेंट है, मेडिकेटेड टैबलेट है, इसलिए इसे लेने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। शेल्कल 500 टैबलेट डॉक्टर तभी सजेस्ट करते हैं जब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी दिख रही है। दोस्तों, अगर हम बात करें शेल्कल 500 टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो इसे लेने पर अलग अलग तरह का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे सीने में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, वजन घटना, मुंह का स्वाद खराब होना, पेट में कब्ज़ होना, उल्टी होना या जी मिचलाने जैसी समस्या हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि शेल्कल 500 लेने पर आपको इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे, लेकिन अगर आप शेल्कल 500 टैबलेट लेते हैं और इसमें से किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट दिखाई देता है तो तुरंत शेल्कल 500 टैबलेट लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिलें। तो दोस्तों, ये तो था शेल्कल 500 टैबलेट के बारे में जानकारी। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।